हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए भाई, अभी तक की एक और बड़ी खबर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए निकल कर आई है, जो 2023 के लिए ये होने वाली है। यह 2022 में आपने यूपी बोर्ड के एग्जाम में बहुत से उलटफेर देखे हैं, और वो उलटफेर क्या था भाई? पहली बार इतिहास में हुआ है कि स्टूडेंट जहां पर बोर्ड की परीक्षा दे रहे थे, चाहे वो 10th के रहे हो चाहे 12th के, भाई 10th के स्टूडेंट का तो उनके स्कूल पर ही हो गया, लेकिन जो 12th के स्टूडेंट थे उन्हें जो है अपने सेंटर पर जाके जो है प्रैक्टिकल का पेपर देना पड़ा था, एग्जाम देना पड़ा था। और इस बात को लेकर स्टूडेंट में बहुत ही ज्यादा जो है डर बना हुआ था, कैसा होगा कैसा नहीं। लेकिन पेपर देने के बाद, वाइवा या प्रैक्टिकल देने के बाद स्टूडेंट बहुत खुश थे कि भाई जैसे हमने पेपर दिया ठीक उसी तरह हमने वाइवा भी दिया, बहुत अच्छा लगा। तो ये तो रही भाई 2022 की बात, लेकिन 2023 में एक नया चीज आपके साथ होने जा रहा है, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपका 2000, ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपका 2023 का। 2023 में यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या 12th के हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर निकल के आई है सामने कि 2023 में अब आपके लिए यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में, है ना जी, ध्यान सुनिएगा, जो यूपी बोर्ड का जो हाई स्कूल का जो परीक्षा होगा, OMR, आपने नाम सुना होगा। OMR आपका क्या है? जो आपका OMR है ना जी, OMR, जो आप बड़े बड़े एग्जामों में आप नाम सुने होंगे इसका, और इसी OMR सीट का जो है प्रयोग भी वर्ष 2023, देख लीजिए भाई, 2023 से जो है OMR सीट का भी प्रयोग होने वाला है, और से परीक्षा पैटर्न में होने जा रहा है ये बदलाव। यानी 2023 में जो है आपका जो हाई स्कूल का जो परीक्षा है वो आपका OMR सीट, यानी OMR सीट वही है जिसमें आपने देखा होगा कि आपको ऐसे बिंदु जो है बनाकर दिया रहता है ना जी, 4 डॉट डॉट आपको ऐसे दिया रहता है, जिसको ABCD ऐसे पूरा आपको दिया रहेगा, और जो इसमें से सही होता है आप उस गोले को आप रंग दे रहे थे, है ना जी। OMR सीट में यही है, और जो हाई स्कूल के जो स्टूडेंट जितने भी हैं, आपको 2023 में कुछ इसी प्रकार से जो है पेपर देने को मिलेगा। तो आइए इसमें क्या क्या चीजें हुए हैं हम आपको सारे बदलाव को बताते हैं। तो दिया क्या है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत, यानी आपका जो नई शिक्षा नीति आ गई है ना 2020 से, ये आपका लागू हो गया है 29 जून से, है ना जी। ये जो लागू हुआ है तो इसमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए खाका खींचा है। यानी जो बोर्ड परीक्षा, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसने सोचा कि कुछ नया किया जाए। नया में उन्होंने किया क्या कि आपके लिए OMR सीट का जो है उन्होंने प्रयोग इसमें करना शुरू कर दिए। और इसमें क्या है कि आप हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की 3 घंटे होने वाली परीक्षा 2 भागों में होगी। यानी आपका जो 3 घंटे का जो पेपर होता था, अब वो 2 भागों में बट जाएगा। कैसे? वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पी प्रश्नों का जवाब परीक्षार्थी OMR सीट पर देंगे। यानी आप पेपर दे रहे थे तो उसमें आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन, उसका 4 ऑप्शन आपको मिलता था, तो आपको जो सही होता था आप उसको सही का निशान लगाते थे। लेकिन इस बार से क्या है कि आपको 2 भागों में बांट दिया गया, यानी जितना भी चाहे 5 हो चाहे 10 हो, जो आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन आते थे उसके लिए आपको अलग से OMR सीट दे दिया जाएगा। जो आंसर सही होगा आप उस पर जो है अपना गोला उसको आप सर्कल कर दीजिएगा। ये तो रहा आपको बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में, और बाकी का क्या करना होगा ये भी जान लीजिए भाई। बाकी के लिए हम आपको और बताते हैं कि इसमें आपको क्या सुधार हुआ है। दिया क्या है कि जो लखनऊ जो धर्मेश अवस्थी, इनके अनुसार इन्होंने बताया क्या है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, यानी जो यूपी बोर्ड है की परीक्षा में पहली बार OMR सीट का भी प्रयोग होगा। 2023 में जब जो स्टूडेंट 10th या 12th वाले हैं तो आपको OMR सीट मिलने वाला है। इसके साथ ही परीक्षा प्रणाली को सरल करने के लिए कई अहम बदलाव किए जाएंगे। आपका पेपर और भी सरल होने वाला है, आपको ज्यादा कठिनाई ना हो, इसके लिए जो है उसमें सुधार
किया गया है। क्या किया गया उसमें? प्रश्न पत्रों के स्वरूप में परिवर्तन के साथ ही छात्र छात्राओं का रचनात्मक आकलन करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। यानी आपको ये देखा जा रहा है कि आपकी रुचि किस क्षेत्र में ज्यादा दिख रही है। सरकार ने इसकी तरफ भी सोचा है। कुछ स्टूडेंट होते क्या है कि भाई 8 से ही जो है उनका कहीं टेक्निकल में, कहीं कंप्यूटर में, कहीं साइंस में उनका दिमाग बढ़ता है। तो इसी चीज के लिए जो है इन्होंने इस चीज के बारे में सोच रखा है। इसकी शुरुआत 2023 की हाई स्कूल परीक्षा से होनी है। यानी कहीं ना कहीं ये बात केवल जो स्टूडेंट हाई स्कूल वाले हैं, हो सकता है कि ये शुरुआत जो है आपसे ही किया जाए। 12th के स्टूडेंट को हो सकता है पेंडिंग में रखकर अगले साल से कर लिया जाए, यदि ये सफल रहा तो। या लेकिन आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको 2023 में जो है इस चीज से सामना करना पड़ सकता है। कौन सा चीज? OMR सीट से। उसके बाद इसमें क्या बताया जा रहा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद, यानी इस चीज के लिए निर्देश कहां से आया? हमारे जो सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने जो है माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रश्न पत्रों का नया प्रारूप आदि तैयार करने में जुटेगा। उन्होंने बताया कि जो माध्यमिक शिक्षा परिषद जो बोर्ड है, यूपी बोर्ड, वो ऐसे प्रश्नों को तैयार करने में जुट जाए, ऐसे प्रश्न पत्रों को बनाना शुरू कर दे। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो NEP 2020 के तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए खाका खींचा है। जो नई शिक्षा नीति 2020 से जो लागू कर दी गई है, यानी एक लिमिट बांध दिया गया कि आपकी उम्र क्लास 8 में 14 साल और 9, 10 के लिए 15, 16 साल ऐसे होने चाहिए। तो ये भाई नई शिक्षा नीति आपका लागू हो चुका है। इस साल से इसका पूरा चीज जो है इसको फॉलो किया जाएगा। और जो 2023 का जो बोर्ड का पेपर होगा, हाई स्कूल के छात्रों को OMR सीट से जो है इस बार पेपर उनको देना पड़ेगा। OMR सीट से उन्हें जो है सामना करना पड़ेगा, उन्हें जो है इसके लिए पेपर देने के लिए तैयारी करनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही रहा आज का न्यूज। यदि आपको ये न्यूज अच्छा लगा हो तो भाई प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन रख लीजिए। ठीक है, तो अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।